सैकड़ों महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में फंसे पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के पोते के पिता जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को कर्नाटक पुलिस के एसआईटी ने हिरासत में ले लिया है। कुछ देर पहले ही इस मामले में उनके द्वारा दाखिल की गई एक याचिका भी अग्रिम जमानत की याचिका जो थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जनप्रतिनिधि अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट की पीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए अगली सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख को मुकर्रर किया है। आपको बता दें कि 3000 महिलाओं से दरिंदगी को अंजाम देने वाले आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें अब दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने जनता दल सेक्युलर की हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अब आईपीसी की धारा 376 के तहत केस भी दर्ज कर लिया है। ये दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। बीते 28 अप्रैल को होलेनासीपुर जो है वो पुलिस स्टेशन के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस बाबत जानकारी भी दी थी और बताया था कि आरोप जोड़ा गया जब एक महिला ने आगे से आकर आरोप लगाया कि प्रज्वल ने उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था। प्रज्वल रेवन्ना को जर्मनी से आते ही अरेस्ट किए जाने की भी संभावना जताई गई है। दूसरी ओर अब उसके पिता मुश्किलों में घिर चुके हैं क्योंकि अपहरण के मामले में उन्हें फिलहाल एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम है उसने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी इस मामले को लेकर कि उन्हें जमानत दे दी जाए, लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। और फिलहाल 6 मई को जो सुनवाई होगी उसमें उनके साथ क्या होता है वो अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना केस में सीएम सिद्धारमैया ने पहली बार अपना एक बयान भी दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक का मुख्यमंत्री ने कहा था कि रेवन्ना के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। वो महिला 3 बच्चों की मां है। उनमें से एक बच्चे ने जो कि 20 साल का है उसने केस दर्ज करवाया है। इससे पहले आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सीएम सिद्धारमैया को चिट्ठी लिखी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि इस दरिंदे के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उसे सबसे सख्त सजा जो है वो दी जानी चाहिए। आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनीति भी हो रही है। राजनीति इस कदर हावी है कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ इस आरोपी की जो है वो फोटो को भी शेयर किया गया है। जब जेडीएस और कांग्रेस एक साथ हुआ करते थे तब की ये फोटोज हैं, लेकिन अब जेडीएस और बीजेपी एक साथ है। बीजेपी पर कांग्रेस अब हावी है क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन जेडीएस से टूट चुका है और अब बीजेपी के साथ है और आरोप लग रहा है कि सारे जो इस तरीके के दुष्कर्मी होते हैं वही बीजेपी के साथ क्यों रहते हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इसके पहले भी कांग्रेस के साथ ये रह चुके हैं। दूसरी ओर अब ये भी आरोप लग रहा है कि आखिर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है तो फिर कैसे ये भाग गया। कर्नाटक की सरकार अपने ऊपर क्यों आरोप नहीं ले रही है, केवल आरोप मर दिया जा रहा है बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, जबकि राज्य सरकार की पुलिस चाहती तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता था उसी वक्त। 3 से 4 महीने पहले आरोप लगा था कि बीजेपी के एक नेता ने, कर्नाटक के स्थानीय नेता ने ये बताया था, बीजेपी की जो आलाकमान है उसको ये जानकारी दी थी कि ऐसी ऐसी बात है और कांग्रेस के हाथ सारी जो वीडियोस हैं वो लग चुकी हैं। लेकिन 3 महीने तक आखिर कांग्रेस की सरकार चुप क्यों बैठी रही? क्या इस मामले का इंतजार कर रही थी? जब पॉलिटिक्स हावी होगा, जब राजनीतिक स्तर पर वोट लेने का लाभ आएगा तब हम इस मामले को खोलेंगे। ये सब आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसे सांसद जब हैं और इन्हीं सांसदों को जब जनता खुद जिताकर भेजती है तब क्या इनसे यही उम्मीद की जाएगी कि युवाओं को यही राह दिखा रहे हैं? क्योंकि एक युवा सांसद इस तरीके से अंजाम दे रहा है, इन गतिविधियों में शामिल है। यही नहीं बल्कि खोलकर यह भी कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं। हालांकि सभी को कहने का ये हक है, लेकिन क्या ये हक किसी ने दिया है कि किसी भी महिलाओं के साथ इस तरीके की आप कृत्य करें, जो दुष्कर्म है उन चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं आप। लेकिन बड़ा सवाल ये रहेगा कि आखिर आने वाले समय में क्या रेवन्ना और उसके पिता दोनों की मुश्किलें बढ़ेंगी या परिवार पर भी, जैसा कि पहले से गंभीर आरोप लग रहा है, उन पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की हम और ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके वन इंडिया हिंदी को रखें और अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर कर जरा उन्हें भी समझाएं कि अगर आपका एक वोट है तो वो वोट किसे जिता सकता है। मैं था आपके साथ दिव्यांशु। नमस्कार।